हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी एसएससी की तैयारी करते होंगे, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते होंगे, तो आपको भी पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में कितना इम्पोर्टेंट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हम लोग इसी में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस जितने भी इडियम्स आए हुए हैं, तो उसी का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि सारा आपको कवर करवाया जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है बहुत तरीके करना। जैसे कि आप बहुत जगह जाने लगे। बहुत जगह कब जाने लगेंगे? जब आप बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगेंगे। तो गोइंग प्लेसेस का मतलब बहुत तरक्की करना। ड्रॉ ऑन हिज फैंसी। फैंसी का मतलब होता है कल्पना। कोई भी चीज़ ड्रॉ करना अपने कल्पना के आधार पर, यानी कि अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना। ड्रॉ ऑन हिज फैंसी का मतलब अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना। पे थ्रू हिज नोज, जैसे कहते कि नाक कटना तो भारी बेइज्जती होना, तो उसी तरह से पे करना नाक से मतलब भारी कीमत चुकाना। पे थ्रू हिज नोज का मतलब भारी कीमत चुकाना। अगला है रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। रेस्ट ऑन का मतलब आराम करना। कब ख्याति मिला और उस पर संतोष करके बैठे रहना। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? ख्याति पर संतोष किए बैठे रहना। गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, मतलब किसी को अपने माथा का एक हिस्सा दे देना। मतलब अगर आदमी गुस्सा है तो अब गुस्सा वाला हिस्सा देगा, अगर खुश है तो खुशी वाला हिस्सा देगा। मतलब जो भी है वो साफ साफ कह देगा। तो गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है साफ साफ कह देना। गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड का मतलब साफ साफ कह देना। टू स्टेव ऑफ, जैसे अगर हम लोग बोलें स्टे ऑफ, स्टे का मतलब होता है दूर रहना। उसी तरह से टू स्टेव ऑफ का मतलब किसी बुरी चीज़ को स्वयं से दूर रखना। टू स्टेव ऑफ का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ को स्वयं से दूर रखना। अगला है टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है सदृश होना। जैसे कोई बच्चा है, वो अपने माँ पर गया हुआ है तो माँ ही जैसा बिल्कुल मिलता है, तो वहाँ पर टेक्स आफ्टर का यूज किया जाता है। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है सदृश होना। टेक आफ्टर का मतलब होता है सदृश होना। अगला है मेक नो बॉन्ड्स अबाउट। मेक नो बॉन्ड्स अबाउट मतलब कि किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना। जहाँ कोई रिश्ता नहीं रहता वहीं तो बिना हिचकिचा करके बोल सकता है। तो मेक नो बॉन्ड्स अबाउट का मतलब होता है जरा भी नहीं हिचकिचाना। मेक नो बॉन्ड्स अबाउट का मतलब होता है जरा भी नहीं हिचकिचाना। हेड्स विल रोल मतलब माथा घूम जाएगा। माथा कब घूमेगा? जब उसको दंडित किया जाएगा। तो हेड्स विल रोल का मतलब होता है दंडित होना, यानी कुछ लोग दंडित होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, कोई जो है अपना छाती जो है वो क्लीन कर लिया, मतलब अपराध अपना गलती स्वीकार करके, अपना अपराध स्वीकार करके अपना फ्री हो गया। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अपराध स्वीकार करना। कीप अप, कीप अप का मतलब स्थापित रखना, स्थापित करना नहीं। कीप अप का मतलब होता है स्थापित रखना। अगला है सोइंग वाइल्ड ओट्स। ओट्स का मतलब होता है जौ। जंगल में आप जौ रोपेंगे, बोएंगे, मतलब अय्यासी करना। अगला है स्टैंड ऑफिस। स्टैंड ऑफिस का मतलब स्टैंड खड़े रहना, ऑफ का मतलब दूर हो करके। तो स्टैंड ऑफिस का मतलब होता है गैर मिलनसार। स्टैंड ऑफिस का मतलब होता है गैर मिलनसार। अगला है ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब आपको भी पता है, वो बाजा वाजा होता है। तो अपना ढोल खुद बजाना मतलब कि अपना राग अलापना। ट्रम्पेट योर ऑन, ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट का मतलब अपना राग अलापना। अगला वर्ड है एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का यूज पीसने के लिए नहीं होता है, लेकिन यदि आप एक्स का यूज
ग्राइंड के लिए कर रहे हैं तो अपना आपका मतलब है कुछ, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना मतलब होना। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना मतलब होना। अगला है एन ओपन बुक, मतलब होता है खुली किताब। जैसे कुछ लोग होता है वो ओपन बुक होता है, मतलब कोई भी बात वो छुपा करके नहीं रखता है। तो एन ओपन बुक का मतलब होता है खुली किताब। अगला है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, मतलब कि लाइनों के बीच में जो रहता है उसको पढ़ना, मतलब कि गूढ़ अर्थ निकालना। दो लाइनों के बीच पढ़ना, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है गूढ़ अर्थ निकालना। अगला है टू गिव द डेविल हिज ड्यू, कोई शैतान है फिर भी आप उसको देंगे। तो कोई बुरा आदमी है फिर भी उसके साथ में अच्छाई करना कहते हैं टू गिव द डेविल हिज ड्यू। अगला है टू इट हम्बल पाए। टू इट हम्बल पाए का मतलब अपनी गलती स्वीकार करना। टू इट हम्बल पाए का मतलब होता है अपनी गलती स्वीकार करना। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है एक भी विकल्प। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है एक ही विकल्प। अगला है टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब किसी चीज़ को अंशतः विश्वास करना, किसी चीज़ में अंशतः विश्वास करना। टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। अगला है टॉकिंग थ्रू हिज हेड, कोई टोपी पहना हुआ है और वो तिरछे नज़र से देखता है, मतलब वो क्या कर रहा है तो सेखी मार रहा है या फिर फालतू का बात कर रहा है। टॉकिंग थ्रू हिज हेड, सेखी मारना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, अग्नि से जल से जाना, मतलब कठिन चुनौतियों का सामना करना। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब कठिन परिस्थितियों का सामना करना। अगला है रन रियॉट। रन रियॉट का मतलब होता है उपद्रव मचाना। रन रियॉट का मतलब होता है उपद्रव मचाना। रियॉट का मतलब तो ऐसे उपद्रव होता ही है, रन का मतलब उसी चीज़ को रन करना। गिव इन, गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। अगला है चिक बाय जोल। जोल का मतलब खुशी होता है, चिक का मतलब गाल होता है। तो चिक बाय जोल का मतलब होता है घुल मिल कर। चिक बाय जोल का मतलब होता है घुल मिल कर। अगला है टर्न एन ऑनेस्ट पेनी का मतलब ईमानदारी से कमाना। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी का मतलब होता है ईमानदारी से कमाना। ए डार्क हाउस, जैसे ए डार्क हॉर्स बोलते हैं जिस पर कोई दाव नहीं लगाता है, अचानक से वो जीत जाता है, उसी तरह से है ए डार्क हाउस, जो पहले डार्क था लेकिन अचानक से वो ख्याति प्राप्त कर लिया है। तो ए डार्क हाउस का मतलब अचानक ख्याति प्राप्त करने वाला। एक बार फटाफट से हम लोग शुरू से अंत तक रिवीजन कर लेते हैं। गोइंग प्लेसेस का मतलब बहुत तरक्की करना। ड्रा ऑन हिज फैंसी का मतलब अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना। पे थ्रू हिज नोज का मतलब भारी कीमत चुकाना। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का मतलब ख्याति पर संतोष किए बैठे रहना। गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड का मतलब साफ साफ कह देना। टू स्टेप ऑफ का मतलब किसी बुरी चीज़ से खुद को दूर रखना। टेक आफ्टर का मतलब होता है सदृश होना। मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब जरा भी नहीं हिचकिचाना। हेड्स विल रोल का मतलब होता है कुछ लोग बर्खास्त होंगे। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब अपनी गलती स्वीकार करना। कीप अप स्थापित रखना। सोइंग ओल्ड ओट्स का मतलब अय्यासी करना। स्टैंड ऑफिस का मतलब गैर मिलनसार। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट का मतलब अपना राग अलापना। अगला है एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब अपना मतलब होना। एन ओपन बुक खुली किताब। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मतलब गूढ़ अर्थ निकाल लेना। टू गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब बुराई के साथ भी अच्छा करना। टू इट हम्बल पाए का मतलब अपनी गलती स्वीकार करना। ऑप्शंस चॉइस एक ही विकल्प। टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट अंशतः विश्वास करना। टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मतलब सेखी मारना। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब कठिन चुनौतियों का सामना करना। रन रियोट का मतलब उपद्रव मचाना।
गिव इन का मतलब हार मान लेना। चिक बाय जोल का मतलब घुल मिल कर। टर्न ऑन ऑनेस्ट पेनी ईमानदारी से कमाना। और डार्क हाउस का मतलब अचानक ख्याति प्राप्त करने वाला। तो साथियों ये सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल थे और इसके दोबारा पूछने का पूरा चांस बनता है। और यदि आप इस तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।